कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, फेंकी मणि तरंगों से एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्रिय विद्यार्थियों, यह कामायनी के तृतीय सर्ग श्रद्धा सर्ग से संकलित है। इसमें मनु की मनः स्थिति का जिक्र किया गया है। छायावाद में जो नूतनता का यहाँ पर प्रथम दृष्टया आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय परंपरा में पुरुष की जगह स्त्री से प्रश्न कराया गया है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर श्रद्धा मनु से सवाल करती हुई आपको नजर आ रही है। संसृत से यहाँ तात्पर्य संसार से है। अभिषेक का अर्थ होता है राज्याभिषेक या तिलक करना। विश्राम किया हुआ शांति, यानी जो ठहराव की स्थिति में हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी ऐसे लग रहा है मनु की मनस्थिति को देख करके कि जैसे उन्होंने अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, या अर्थात जीवन के समस्त रहस्यों को सुलझा लिए हों। करुणामय का अर्थ होता है जो दूसरों के दुखों को देख करके द्रवित हो जाए, यानी दयामय हो। आलस्य, सुस्ती, ढीलापन, शिथिलता, जिसमें चंचलता की कमी हो। इस संदर्भ प्रस्तुत जो हमें काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है कि श्रद्धा मन के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं और साथ ही उनके इस एकाकी जीवन, जो उनका एलोननेस है, जो अकेलापन है, उस जीवन के रहस्य को श्रद्धा जानना भी चाहती है। श्रद्धा मनु को एकांत में बैठे हुए देखती हैं तो सवाल करती हैं। क्या कहती हैं? कौन तुम, अर्थात आप कौन हैं? संसृत जलनिधि तीर, अर्थात जो संसार की सागर के किनारे आप बैठे हुए हैं, यानी संसृत जलनिधि तीर, संसार रूपी जलाशय यानी महासागर, समुद्र के किनारे आप बैठे हुए हैं। तरंगों से फेंकी मणि एक, आपको देख करके ऐसे लगता है कि संसार की किस व्यथा की तरंग से आपको यह तपस्वी जीवन के लिए भेजा गया हो, फेंक दिया गया हो। जिस तरह से समुद्र बहुमूल्य मणियों को फेंक देती हैं, उसी तरह से संसार में आपका प्रादुर्भाव हुआ हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम मणि और यह संसार रत्नाकार है। हे मनु, आप महान विभूति हैं, किंतु तुम अपनी प्रतिभा का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ जन विहीन निर्जन स्थान में बैठ करके क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार प्रभा की धारा कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, यहाँ पर तो लहरों के द्वारा मणि अपने शून्यपन की अपनी ज्योति से विभूषित करती है, पर उसकी वहाँ निर्जन में क्या उपयोगिता है?
हे मनु, आप अपनी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। फिर श्रद्धा थोड़ा आकर्षण युक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहती हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारा रूप अत्यंत मोहक है, आकर्षक है, और तुम ऐसे लगता है कि तुम्हारे अंदर चेतना है, चैतन्यता है, चंचलता है, लेकिन तुम विश्राम की स्थिति को प्राप्त कर रहे हो, इस एकांत में बैठे हुए हो। तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य, संसार के समस्त उलझनों को आपने सुलझा लिया हो। एक करुणामय सुंदर मौन और तुम्हारी मौन मुद्रा के समान, अर्थात तुम्हारा यह शांति सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। अर्थात मन तो तुम्हारा बड़ा चंचल है, वह संसार में जाना चाहता है, किंतु ऐसा लग रहा है कि मन ने आलस्य ग्रहण कर लिया है, उसने अपने स्फूर्ति का परित्याग कर दिया है। और चंचल मन का आलस्य, तुम उस मन के आलस्य के कारण, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने याद दिलाया था महावीर हनुमान को कि मनोजवं मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उसी तरह से श्रद्धा भी यहाँ मनु के मन में स्फूर्ति लाने के लिए कोशिश करती हैं कि मनु कैसे स्फूर्ति ग्रहण करें और संसार में सजगता के लिए, सृजन के लिए अपना योगदान दें, जिससे संसार उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। श्रद्धा का प्रारंभ यहाँ अत्यंत नाटकीय ढंग से होता है, जिसके कारण उत्सुकता बढ़ती है, हर्ष और आवेग की भी भावाभिव्यक्ति इस काव्य पंक्तियों में हो रही है। संस्कृत जलनिधि में रूपक अलंकार है, और यहाँ पर देखेंगे आपके जो जन होने के कारण उत्प्रेक्षा का भी आभास आपको इन काव्य पंक्तियों में दिखाई दे रहा है कि कहते हैं कि तुम और मणि में जो सादृश्यता लाई गई है, समानता दिखाई गई है, दोनों में धर्म का यहाँ पर रूपक की भी संभावना आपको दिखाई पड़ती है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद की यह इनकी कालजयी कृति कामायनी से यह काव्य पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा से अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम ऐसे ही एक एक छोटे छोटे वीडियो देते रहेंगे।